दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में अंकों की सीरीज़ में आप लोगों का जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिला है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे टिप्स वास्तु के भी बताना शुरू कर दूं बीच में, ताकि जो लोग मकान की प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मकान की प्लानिंग कर रहे हों, योजना बना रहे हो कि मुझे मकान बनाना चाहिए और निकट भविष्य में बहुत जल्द ही आप मकान बनवाने वाले हों। तो उसमें एक जो सबसे मूलभूत आवश्यकता पड़ती है मकान की शुरुआत में ही, वो पड़ती है नल की, बोरिंग की। प्रायः बिना उसके तो मकान निर्माण संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में मकान में, आपके भवन के अंदर या बाहर, नल की या उस समरसेबल बोरिंग की दिशा क्या होनी चाहिए, उसका सही जगह क्या होनी चाहिए, आज ये मेरा पूरा वीडियो उसी पर केंद्रित है। तो मेरे इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने का धैर्य जरूर बनाए रखें। बहुत कुछ मैं बताऊंगा इसमें। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जानकारी इसमें प्राप्त हो जाएगी कि आप निश्चित रूप से इसको देख करके लाभान्वित होने से नहीं बचेंगे। दोस्तों, दिशाएं दशा बदल देती हैं व्यक्ति की, और दिशाएं दशा कैसे बदलती हैं वो इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये काम की चीज़ ना हो, लेकिन हो सकता है आपके किसी मित्र के जो निकट भविष्य में मकान बनाने वाला हो, या उसने बना रखा है और किसी कारणों से बहुत परेशान हो, तो हो सकता है उनमें से एक कारण ये नल भी हो, तो उसके बहुत काम आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं इससे पहले शुरू करूं, एक चीज़ और बता दूं आपको कि कुल 4 प्रमुख दिशाएं हम और आप जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके अलावा 4 और दिशाओं की बात हम करेंगे, तो कुल 8 दिशाओं की बात मैं करूंगा कि उसमें क्या है फिर उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन 8 दिशाओं पर चर्चा करूंगा कि इन 8 दिशाओं में नल अथवा बोरिंग की सर्वोत्कृष्ट दिशाएं कौन सी हैं और सबसे बुरी दिशाएं कौन सी हैं। तो शुरू करेंगे हम पूरब दिशा से। अगर आप मकान बना रहे हैं और आपकी प्लानिंग में पूरब दिशा में नल लगाने की बात है, तो ये बढ़िया दिशा है, आप नल अथवा बोरिंग वहाँ पे कर और लगा सकते हैं। पूरब की दिशा स्वास्थ्य की दिशा है, धन की दिशा है और मान सम्मान, यश, कीर्ति की दिशा है। अगर आप यहाँ बोरिंग कराते हैं तो आप मान सम्मान पाएंगे, उत्तम स्वास्थ्य पाएंगे, शिक्षा बहुत उत्तम होगी। तो ये दिशा बहुत अच्छी दिशा है। आप पूरब दिशा में अगर आप बोरिंग कराते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण। इस दिशा में अगर आप बोरिंग कराते हैं तो मैं आपको कहूँगा मत कराइए। क्यों न कराएं, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जल और अग्नि दोनों में कोई आपस में सामंजस्य नहीं है, दोनों एक दूसरे के वैरी हैं। तो अगर आप वहाँ पे नल लगा करके वहाँ बोरिंग करा के उसका जो जल ग्रहण करेंगे तो आपके घर में जरा सी बात पे तकरार होगी, वाद विवाद होगा, संबंधों में खटास आएगी, यहाँ तक कि पिता और पुत्र एक दूसरे से प्रायः बोल चाल नहीं हो जाती, बंद हो जाती है, अलग हो जाते हैं, और घर की महिलाओं को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। और एक तरह से मैं बताऊँ तो ये यहाँ पर अगर आप करते हैं तो यहाँ के घर के बड़े बेटे का दुर्घटना भी हो सकती है, अकाल मृत्यु भी हो सकती है किसी की। तो ये अकाल मृत्युकारी भी दिशा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दक्षिण पूर्व में नल अथवा समरसेबल की बोरिंग कदापि न कराएं। अब चलते हैं दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा भारी दिशा है, पृथ्वी तत्व की दिशा है। यहाँ पर भी बोरिंग किसी भी कीमत पर नहीं करानी चाहिए। ऐसा क्यों कि अगर आपने यहाँ बोरिंग कराया तो आप समझ लीजिए कि आपने जानबूझकर अपने हाथों के द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित कर लिया है दुर्भाग्य को कि आओ भाई मेरे घर में स्थान ग्रहण करो और मेरे भाग्य को दुर्भाग्य में बदलते रहो। ये दिशा उत्तम दिशा नहीं है आपके लिए कदापि। ये क्या कराएगा आपके घर में? ये भी अकाल मृत्युकारी दिशा है। घर के मुखिया को ऐसी बीमारी दे देगा कि वो परेशान होकर रह जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि का लोप कर देगा। तो ये कुल मिला के ये दिशा धन हानि कराएगा, घर की महिलाओं को दोष पैदा कर देगा। यहाँ तक कि इसमें से अगर आप जो पानी पिएंगे तो ये जल लेंगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं।
तो इसीलिए दक्षिण की दिशा में भूल कर भी कदापि आप बोरिंग अथवा नल न लगाएं। अब चलते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा भी सबसे निकृष्ट दिशाओं में से एक है नल के लिए। विशेष रूप से नल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, दिशा उसके लिए ये बहुत ही निकृष्ट स्थान है कि वहाँ पर आप बोरिंग कराएं। वहाँ पर अगर आप बोरिंग कराते हैं तो वहाँ की बोरिंग से आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वो दिशा में भी वही चीज़ आती है जो मैंने साउथ के लिए कही थी कि आपने विशेष रूप से निमंत्रण कर लिया है दुर्भाग्य को, अपने घर में बैठा दिया है और कहा है उससे कि आओ मेरे घर को तहस नहस करो, नष्ट भ्रष्ट कर दो, क्योंकि वहाँ से जो जल नहीं निकलेगा वहाँ से आपके लिए दुर्भाग्य निकलेगा। वो आपके भाग्य को बंधित कर देगा। आपके घर में घर के मुखिया को या तो शमशान में पहुँचा देगा या अस्पताल में पहुँचा देगा। घर की महिलाओं को बीमार कर देगा। ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। धन की और बिजनेस की तो ऐसी बाट लगाएगा, ऐसा नुकसान पहुंचाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में भूल कर भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे, इस दिशा में कभी भी नल न लगाएं। और अगर आपने लगा रखा है तो आपके घर की दशा वैसी ही होगी जैसा बता रहा हूँ। तो इसलिए ये दक्षिण पश्चिम दिशा यानी साउथ वेस्ट में आप कभी भी नल न लगाएं। अब चलते हैं आगे पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा वैसे तो वरुण देव का स्थान है, जल तत्व का स्थान है। यहाँ पे नल लगाया जा सकता है, लोग तर्क दे सकते हैं और नल लगाते भी हैं। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप नल न लगाएं। कारण जल तत्व की दिशा है, वरुण देव का स्थान है, पानी मिलेगा आपको, धन भी आएगा आपके पास, लेकिन वो धन आपके पास टिकेगा नहीं। धन आएगा, धन की दिशा है, धन देगा, जल तत्व धन की दिशा देगा, धन देगा, परंतु ये धन आपके लिए नहीं है, आपके पास काम नहीं आएगा, रुकेगा नहीं, आपके पास आएगा दूसरे रास्ते दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो ये और कोर्ट कचहरी कराएगा, घर की महिलाएं परेशान रहती हैं, रिश्तों में खटास पैदा कर देगा। तो हम क्यों ऐसा जानबूझ के अपने लिए दुर्भाग्य पालें? तो इसको अवॉइड न कर दें। इसीलिए पश्चिम दिशा में भी आप नल को या बोरिंग को अवॉइड करें। अब चलते हैं उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण की दिशा में। और ये दिशा भी, नॉर्थ वेस्ट की दिशा भी आपके लिए या नल के लिए, किसी के लिए भी उपयुक्त दिशा नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ फिर बताता हूँ आपको। उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आप बोरिंग कराते हैं तो आपके घर में बात बात पे तकरार होगी, रिश्तों में खटास पैदा कर देगा। घर की अगर बड़े बच्चे हैं शादी योग्य तो उनकी शादियों में डिले होगी। घर की महिलाएं प्रायः बीमार रहेंगी। घर के बड़े बेटे का एक्सीडेंट भी करा सकता है ये। और तो और अगर आपके पास कोई सफलता का या किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी का अवसर आने वाला था, आपके दरवाजे पर आपके हाथों आते आते फिसल के दूसरी दिशा में चला जाता है, तो हम फिर जानबूझ के ऐसी गलती क्यों करें? तो इसीलिए आपको उत्तर पश्चिम दिशा में भी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी बोरिंग करने से पूर्णतया परहेज करना चाहिए। एक तरह से मैं कहूँ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हर दिशा को रोक रहा हूँ। मैंने आपको साउथ ईस्ट रोका, साउथ रोका, साउथ वेस्ट रोका, पश्चिम को भी कह रहा हूँ मत बनाओ, नॉर्थ वेस्ट को भी कह रहा हूँ मत बनाओ, तो फिर बनाएंगे कहाँ? तो घबराइए मत, अगली जो डायरेक्शन आ रही हैं वहाँ से आप नल की बोरिंग कराइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगली दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा उत्तम दिशा है पूरब के बाद, धन की दिशा है। यहाँ पर आप बोरिंग करा सकते हैं, जितना चाहे बोरिंग कराइए, नल लगवाइए। यहाँ से आपके पास जल जो मिलेगा, उस जल को आप जब ग्रहण करेंगे तो आपके इतने अवसर पैदा होंगे धनागम के कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। धन आएगा, प्रचुर मात्रा में आएगा। तो आप आराम से उत्तर दिशा में कराइए बोरिंग, उसका लाभ लीजिए। अगर कोई ऐसा प्लॉट का डायरेक्शन है कि आपको उत्तर दिशा में बोरिंग कराना संभव नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे कहता हूँ मित्र कि अपने घर की प्लाटिंग को या उसके नक्शे को इस तरह डिजाइन करिए कि आपको उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में आपको बोरिंग की जगह बनानी पड़ जाए। अब इसके बाद जो सबसे टॉप डायरेक्शन है मैं उसकी बात करूं और बताऊं, उसके पहले एक और दिशा बचती है, वो होती है सेंटर पॉइंट, मकान का सेंटर पॉइंट, एकदम केंद्र दिशा। आपको मैं बताऊंगा कि आपको केंद्र दिशा में भी किसी भी तरह से, चूँकि वास्तु पुरुष की नाभि होती है, वहाँ बोरिंग न कराएं। मकान के केंद्र में बोरिंग भूल कर भी न कराएं, किसी भी तरह से न कराएं। हर प्रकार का दोष वहाँ पर उपलब्ध है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आप मुस्कुरा सकते हैं,
बहुत ही उत्तम दिशा है। ईशान कोण है, उत्तर पूर्व ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा ईशान कोण कहलाती है। ईश्वर की दिशा है, प्रभु की दिशा है। यहाँ पर आप अगर नल लगवाते हैं तो उसमें से जल ही नहीं निकलेगा। वो जल जो निकलेगा वो आपका सुख देगा, आपको समृद्धि देगा, आपको धन देगा, वैभव देगा, मान देगा, सम्मान देगा, यश देगा, कीर्ति देगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप बोरिंग करा लें और आपको न मिल जाए। सबसे उत्तम दिशा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको उत्तर पूर्व दिशा में बोरिंग करानी चाहिए। अगर आप कोई प्लाट बना रहे हैं, आपका प्लाट पश्चिम मुखा है और आपकी मजबूरी है कि आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा नॉर्थ शिफ्ट हो जाइए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को अगर आप अपने नक्शे के डिज़ाइन में इस तरह से कट कर लें, थोड़ा सा डिज़ाइन बना लें उसमें, वो जगह रहे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपका ऐसा मकान है तो आप उस जगह को थोड़ा सा छोड़ दीजिए कि नल की जगह है, वहाँ पे छत को कटवा दीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको कहीं बोरिंग कराने में कभी दुश्वारी हो, उसको साफ़ कराने में तो आपको करा सकें। लेकिन सबसे उत्तम दिशा नॉर्थ ईस्ट, दूसरी उत्तम दिशा पूरब, तीसरी उत्तम दिशा नॉर्थ। इन 3 दिशाओं को छोड़कर मित्रों किसी भी दिशा में मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कहीं पर बोरिंग मत कराइए। आपके जीवन की दशा बदल देंगी ये दिशाएं। आप इन 3 दिशाओं में नल की अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो आप, मैंने जिन जिन कारणों को गिनाया उन कारणों से पीड़ित होंगे अगर आपका मकान पहले से बना हुआ है। तो विशेष रूप से ये उन लोगों के लिए जो नया मकान प्लान कर रहे हैं, आप देखिए और इन 3 दिशाओं में बोरिंग कराइए। और जो लोग ऐसे भी हैं, जो लोग मकान बनवा रखा है और विभिन्न प्रकार की परेशानियों से पीड़ित हैं, तो देखिए, चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नल का दोष, वास्तु दोष वहाँ पर उपलब्ध है। तो उसका भी उपाय मेरे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसका उपाय भी बता सकता हूँ। तो दोस्तों, आगे फिर इसी तरह मैं बीच बीच में आपको वास्तु के नए नए टिप्स बताता रहूँगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नया मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बना रहे हैं। आप लाखों की संपत्ति लगाएंगे दोस्त, तो उसमें गलतियां भूल के न करें कि जो आपके भविष्य को, आपको उसमें रहने वाले लोगों को प्रभावित करे और उनको दुख का कारण बने। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।